Hello student, today I am going to explain chapter 12, the earth, the sun and the moon. In part 1, we discuss the following topic: the earth, internal structure of the earth, the sun and the moon. Now let's start chapter 12, the earth, the sun and the moon. The earth, the sun and the moon are part of our solar system. हमारी solar system के part हैं earth, sun, moon. अर्थ के अलावा और 7 प्लैनेट हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं. इस पिक्चर में उनके सीक्वेंस वाइज नेम गिवन है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में सन का रिवॉल्यूशन करते हैं. नाउ लेट्स रीड अबाउट द अर्थ, द सन एंड द मून. इनके बारे में डिटेल में अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज अर्थ. अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट है. अर्थ पर एयर, वाटर एंड लैंड है. अर्थ को चारों ओर से एयर के एक ब्लैंकेट ने कवर कर रखा है जिसे कहते हैं एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर हमारी सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से हमें प्रोटेक्ट करता है. अर्थ की अगर एज की बात करें तो लगभग ये 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर. अर्थ की 3 लेयर होती हैं: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. डायग्राम में जैसा कि शो हो रहा है. द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट. ये अर्थ की सबसे बाहर की लेयर होती है. इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर से लेकर ओशियन फ्लोर में 5 किलोमीटर से लेकर कॉन्टिनेंट में 70 किलोमीटर तक होती है. इसकी थिकनेस ये रॉक से बनी हुई है. जितने भी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन है वो सभी इसी लेयर पर स्थित हैं. नेक्स्ट लेयर इज मेंटल. ये जस्ट क्रस्ट के नीचे होती है. मेंटल की थिकनेस होती है 2900 किलोमीटर. मेंटल का अपर पार्ट हार्ड रॉक से बना है जबकि मेंटल का लोएस्ट पार्ट हॉट मोल्टन रॉक से बना है. जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं तो मैग्मा मेंटल लेयर से ही बाहर अर्थ सरफेस पर आता है. दिस लेयर कंटेन आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. इस लेयर में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें है आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. कोर. ये अर्थ की इनर मोस्ट लेयर होती है. ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है: आउटर कोर एंड इनर कोर. आउटर कोर की थिकनेस 2300 किलोमीटर होती है जबकि इनर कोर की थिकनेस 1200 किलोमीटर होती है. आउटर कोर कंटेन मोल्टन आयरन एंड निकल. इसमें आयरन और निकल पिघली हुई अवस्था में होते हैं जबकि इनर कोर एक सॉलिड आयरन बॉल से बनी हुई है. द सन. सन हॉट बर्निंग गैसेस से बनी हुई एक बहुत बड़ी बॉल है. इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सेंटर में सिचुएटेड होता है. सन के चारों ओर एयर की एक थिन लेयर होती है जिसे कहते हैं कोरोना. सन अर्थ के सबसे पास का स्टार है. दैट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे, जो कि सन जो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. इसका डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर है और अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ के डायमीटर से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो अर्थ के डायमीटर का 109 टाइम्स ये बिगर है. सन हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से मिलकर बना है. एट द सेंटर ऑफ द सन इज इट्स कोर. जो सन के सेंटर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं कोर. कोर सन का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. क्यों? क्योंकि कोर में ही हाइड्रोजन गैस हीलियम में चेंज होती है जिससे काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है और लाइट एनर्जी रिलीज़ होती है. इसलिए कोर सन का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो सन के सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस
जबकि सेंटर में मीन्स कोर में सन का टेम्परेचर होता है 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मून। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सन एंड 8 प्लैनेट की तरह ही मून का शेप भी स्फेरिकल है। मून रॉक से बना हुआ है। मून पर एयर प्रेजेंट नहीं है। अर्थ से मून के बीच की डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। जो सनलाइट मून के सरफेस पर पड़ती है वो इसे रिफ्लेक्ट करता है और इसी के कारण ये हमें शाइन करता हुआ दिखाई देता है। मून का सरफेस क्रैटर, माउंटेन एंड वैली से कवर है। क्रैटर्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स जब क्रैश करते हैं मून सरफेस पर तो उसके कारण बड़े बड़े बिग राउंड हॉलो बन जाते हैं जिन्हें क्रैटर्स कहा जाता है। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अबाउट 3,500 किलोमीटर। मून का डायमीटर 3,500 किलोमीटर है। मून पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है। इसलिए मून पर किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना बहुत ही आसान होता है अर्थ के कंपैरिजन में। लाइक अगर हमारा वेट 36 किलोग्राम है अर्थ पर तो जस्ट 6 kg वेट होगा हमारा मून पर, क्योंकि 36 का 1/6 पार्ट होता है 6। मून पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। सो द साइड दैट रिसीव सनलाइट इज़ वेरी हॉट एंड द अदर साइड अवे फ्रॉम द सन इज़ वेरी कोल्ड। इसलिए मून की जिस साइड पर सनलाइट पड़ती है, जो साइड सनलाइट रिसीव करती है वो पार्ट मून का हॉट होता है, बट जिस साइड पर सनलाइट नहीं पड़ती है वो बहुत ही ठंडा होता है। नो साउंड कैन बी हियर्ड ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर। क्योंकि मून के सरफेस पर एयर प्रेजेंट नहीं है इसलिए इसके सरफेस पर किसी भी तरह के साउंड को सुनना पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरह का साउंड सुनाई यहाँ पर नहीं देता है। द मून हैज़ नो एयर और विंड सो द एस्ट्रोनॉट्स फुटप्रिंट विल रिमेन देयर फॉर एवर। क्योंकि मून पर एयर और विंड नहीं है, एटमॉस्फेयर एब्सेंट है, इसलिए जो भी एस्ट्रोनॉट वहाँ जाते हैं उनके फुटप्रिंट हमेशा के लिए वहाँ पर बन जाते हैं। लैंडिंग ऑन द मून। अपोलो 11 वो पहला स्पेस क्राफ्ट है जिसने कि मून पर लैंड किया था 21 जुलाई 1969 में। इसमें 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट गए थे जिनके नेम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून के सरफेस पर पहला कदम रखने वाले फर्स्ट मैन थे और इन्हीं को फॉलो करते हुए फिर एडविन एल्ड्रिन उतरे थे। माइकल कॉलिन स्पेस क्राफ्ट में ही रुके थे। आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन ने मून के सरफेस पर 2.5 आवर व्यतीत किए थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ रॉक सैंपल कलेक्ट किए थे जो कि वापस रिसर्च के लिए वो अर्थ पर लेकर आए थे। इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द मून। इंडिया मून पर सबसे पहले कब पहुंचा था? चंद्रयान 1 इंडिया का फर्स्ट अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है जो कि सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं इसरो। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था मून के सरफेस की फ़ोटो लेना और उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना। तो इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद वापस 30 अगस्त 2009 में इस स्पेसक्राफ्ट को बुला लिया गया था। फेसेस ऑफ द मून। मून को हमने शेप चेंज करते हुए देखा है। मून के डिफरेंट शेप्स जो हमें अर्थ से विजिबल होते हैं, अर्थ से दिखाई देते हैं, इन्हें कहते हैं फेसेस ऑफ द मून। द शेप ऑफ अ पर्टिकुलर फेस डिपेंड ऑन द सनलिट पार्ट दैट कैन बी विजिबल टू अस फ्रॉम द अर्थ। ये डिफरेंट शेप्स हमें क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि केवल मून का उतना ही पार्ट हमें दिखाई देता है अर्थ से जितने पार्ट पर सनलाइट पड़ती है, इसलिए इसके शेप जो है वो डिफरेंट हमें दिखाई देते हैं।
सो नेम ऑफ द फेसेस हैं न्यू मून, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नो मून, जब हमें मून दिखाई नहीं देता है। देन क्रिसेंट मून, देन हाफ मून, गिबस मून एंड फुल मून। कंक्लूजन